तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अजय रनोट पोइट्रीज पे। तो हम अक्सर आपके लिए कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग या पोइट्री लेके आते रहते हैं। तो आज की जो हमारी पोइट्री है, स्टोरी टेलिंग है। ऑफ कोर्स अगर स्टोरी टेलिंग है तो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। इसके ऊपर मेरी एक स्टोरी टेलिंग है कि कई बार जो होता है आपको लगता है कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो अगर अच्छा इंसान है उसके साथ कुछ गलत होता है तो यकीन मानना दोस्तों कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी इसलिए होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि कोई आपके अंदर दबी हुई ऐसी ऊर्जा होती है कि वो बिखरती है, निखरती नहीं। जब कोई जाता है तो वो निखरती है, और टूटा हुआ मर्द कभी बिखरता नहीं, निखरता है। आवारागर्दी भूल कर अच्छे रास्ते पे चलता है। कई बार बुरे इंसान के साथ अच्छा होता है कि वो अपनी जिंदगी संभाल सके, पर वो नहीं संभाल पाता और वो फिर से उसी गड्ढे में गिर जाता है। और गलत करने वाला इंसान अगर खुश है तो यकीन मानना वो खुशी सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों की है। क्योंकि धोखा देने वाला इंसान ऐसे गड्ढे में गिरता है धीरे धीरे। उसे उस समय उस बात का रियलाइज नहीं होता, पर इन फ्यूचर कुछ महीनों बाद या सालों के बाद उसकी करनी उसके ही सामने आती रहती है या आ ही जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप तो अच्छे इंसान थे, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो आपके साथ बुरा क्यों हुआ। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, तो रीज़न यही है कि कई बार अच्छे इंसानों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी इसलिए होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो सके। अगर आपने कोई बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी में काम किए हैं, कर्म किए हैं, तो प्रॉब्लम, मुसीबत कुछ महीनों या कुछ समय आपकी ज़िंदगी में रहेगी, और वो प्रॉब्लम, वो दिक्कत आपकी ज़िंदगी से ऐसे मूव ऑन कर जाएगी कि दुख देने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम्स अब उनकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो चुकी है। ज़्यादा खुश मत हो। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ही समय की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जिसको दुख दिया वो चंद समय का था, उसकी ज़िंदगी में बहार है। टूटा हुआ मर्द बिखरता नहीं, कि टूटा हुआ मर्द बिखरता नहीं, निखरता है। ये बात बिल्कुल सच है। और जो खो देता है एक धोखेबाज इंसान को, उसके पीछे, आगे, दाएं बाएं इतने अच्छे अच्छे दोस्त और इतने अच्छे अच्छे लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं कि आप बिलीव नहीं मानोगे। अगर आप भी दुखी हो अपनी ज़िंदगी में, अच्छे कर्म आपने किए हैं, तो यकीन मानना वो दुख आपकी ज़िंदगी में कुछ समय तक रहेगा। यहाँ पर ये सोचना कि भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है, गलत कदम ना उठाना। अगर समय बुरा हो तो यकीन मानना समय बलवान भी है। अगर आज समय आपका बुरा चल रहा है तो कुछ महीनों में समय इतना अच्छा आएगा, बस
अपने कर्म पे और अपने किरदार पे ध्यान देना, जितना हो सके किसी का अच्छा करना, बुरा किसी का मत करना, कि आए किसी को आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू, या किसी को कभी छोड़ना हो तो वजह देके छोड़ें, नहीं तो बिना वजह छोड़ के जाओगे या बिना वजह बता के किसी को छोड़ोगे तो सामने वाला जब रोएगा तो यकीन मानना, जो आपके लिए रो रहा है और आप बिना मतलब के उसको रुला रहे हैं, तो उसकी एक एक आंखों से जो आंसू टपका है उसकी कीमत 100 गुनी करके आपको लौटानी पड़ेगी। तो किसी को भी कभी बिना वजह बताए ना छोड़े, क्योंकि वो वजह उसके दिल में दिमाग में घर कर जाती है। फिर वो पूरी जिंदगी उन्हीं सवालों को लेकर जीता रहता है, और यकीन मानना कि वो ऐसी स्टेज पर खड़ा होता है कि वो मरने की कगार तक पहुंच जाता है और मरने का भी प्लान करता है, सुसाइड भी अटेम्प्ट करता है, पर वो कहीं ना कहीं भगवान उसका साथ देता है और उसको उन प्रॉब्लम से बचा भी देता है, उसकी ज़िंदगी भी बचा देता है। पर यकीन मानना, जिसने उसको दुख दिया हो और खुद मुस्कुरा के ज़िंदगी एंजॉय करी, यकीन मानना वो चंद महीने या कुछ दिन की खुशी है, और आपकी ज़िंदगी में जो गम है वो कुछ ही समय का है। तो अपनी स्टोरी टेलिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं, और यकीन मानता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही स्टोरी टेलिंग पर। धन्यवाद।